ये जशपुर जिला है, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है? दरअसल ये शासकीय अनुसूचित माला का आश्रम कदम टोली घुघरी है। सरकार ने एक योजना बनाई है कि दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पे बच्चों को खाना कपड़ा और भोजन और रहवासी स्थल तीनों उपस्थित हो, एक अच्छा वातावरण निर्माण हो। लेकिन जब बच्चों के इन आदिवासियों को पढ़ने वाले आश्रम छात्रावास में आदिवासी बच्चों का निवाला ही छीन लिया जाए तो क्या कहा जाएगा? दरअसल यहाँ पे एक आश्रम अधीक्षिका पदस्थ हैं और पिछले साल भर में 2 बार ऐसा हुआ जब इन्होंने आश्रम के बच्चों के लिए निवाले के रूप में आया हुए चावल को बेचने की कोशिश की। एक बार ग्रामीणों ने पकड़ा तो किसी तरह माफ़ी मांगने से गांव वालों ने माफ़ कर दिया। लेकिन फिर शनिवार 24 दिसंबर के शाम का समय है। यही वो जगह है जहां से यहाँ से गाड़ी निकलती है पिकअप में लोड 9 बोरी चावल, इन बच्चों का निवाला, इन आदिवासी बच्चों का निवाला जो इनके भोजन के लिए दिया जाना था। मगर हुआ क्या, जब लोगों ने देखा कि रात को गाड़ी निकल रही है और यहाँ का चावल किसी सेठ के हवाले कर आश्रम अधीक्षिका अपने जेब भर रही है, तो गांव वालों ने दौड़ाकर पकड़ा, सरपंच के माध्यम से पकड़ा और उसका पंचनामा बनाया है। और ये घटना 24 दिसंबर 2022 की है, जो पिछला शनिवार की बात है। आइए हम गांव वालों से पूछते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कहाँ पे पकड़े थे चावल? मैं दूसरे लोगों के बात से सुना हूँ कि रेंगोला में 9 बोरी चावल उतराया गया है। अच्छा, रेंगोला में। हाँ, तो उसका पंचनामा वगैरह बना है? आप लोग सरपंच लोग सूचना दिए हैं? सरपंच लोगों को मैं तो नहीं जान रहा हूँ, मैं 500 मेरे को सूचना नहीं मिला था। अच्छा, कि चावल वहाँ पकड़ाया है। हाँ, अच्छा, आप लोग जान रहे हो ना कि क्या कहते हैं, यहाँ से 9 बोरी चावल पकड़ाया करके? जी सर, जान रहे हैं। तो वो कहाँ का चावल था? ये आश्रम के बच्चों को खाने खिलाया हुआ चावल था? खाने खिलाया हुआ यही का चावल था। और यहीं से निकला था गाड़ी? यहीं से गाड़ी लेके निकले थे? तो गांव वालों ने पकड़ा था इस चावल को? कैसे? गांव वाले ही पकड़े थे वो रेंगोला में। हाँ, गांव का ही उप सरपंच था, उन्होंने पकड़ा है। दूसरे पंचायत का। हाँ। तो आप लोगों को सूचना मिला तो आप लोग गए थे वहाँ पे? मैं तो नहीं गया था। आप गए थे ना वहाँ पे? हाँ, मैं गया था। तो पंचनामा में आपने दस्तखत किया है? हाँ, किया हूँ। और वो किसकी गाड़ी में, क्या कहते हैं, किसकी गाड़ी में होता? अशोक गुप्ता का। अशोक गुप्ता। हाँ। अच्छा, उसकी गाड़ी से 9 बोरी चावल ग्राम मतलब इस आश्रम से निकला था, जिसे गांव वालों ने पकड़ा और उसमें पंचनामा बनाया गया। सरपंच सभी उपस्थित थे, उसमें आपने भी दस्तखत किया? हाँ, मैं किया दस्तखत। और अशोक गुप्ता क्या कहता है? अशोक गुप्ता उसमें पंचनामा में कबूल किया है कि चावल आश्रम से ही मैं ले जा रहा था। तो ये परिस्थिति है। 24 दिसंबर की घटना है और आज लगभग 29 तारीख होने जा रहा है, लेकिन प्रशासन को अभी तक किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि यहाँ इन आदिवासी बच्चों का भोजन के लिए आया हुआ 9 बोरी चावल आश्रम अधीक्षिका के द्वारा बेच दिया जा रहा था, जिसकी सूचना जब गांव वालों को लगी तो अपने बच्चों का निवाला लूटता हुआ देखकर गांव वाले जागे और किसी तरह जाके उस गाड़ी को पकड़ा और उसको सरपंच के साथ में जब्तीनामा बनाया। और ये आश्रम अधीक्षिका का नाम क्या है? अनिमा टोप्पो। कहाँ से आती हैं? अच्छा, इससे पहले भी ऐसा की थी क्या? आप बता रहे थे दादा। पहले भी किए था। पहले किए थे तो आप लोग क्या किए? छोड़ दिए? कैसे किए? छोड़ दिया। क्यों? माफी मांगी क्या? माफी मांगी तब छोड़ दिए। लेकिन ये दूसरा बार कर रही थी। दूसरा बार हो गया। और आप लोग को बुरा नहीं लगता है कि आपके बच्चे लोग का भोजन को इस तरीके करता है? आपके गांव के बच्चों का भोजन इस तरीके से इन लोग बेच दे रहे हैं, तो आप लोग को बुरा नहीं लगता है? क्यों बुरा नहीं लगेगा जब शासन उसके लिए वेतन नहीं देता है? क्या शासन वेतन देती है उनको? हाँ, तो क्यों बच्चों का आहार पेट को लात मार रही है मैडम? अच्छा, आहार पेट लात मारना सबसे बड़ा बुरा चीज कहा जाता है। लेकिन
इनको अपना कर्तव्य बोध कब होगा? सरकार कहती है कि हम अपने गांव घर में सब कुछ व्यवस्था अच्छा चला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जब रहेंगे तो क्या होगा? ये योजनाएं धरातल पर आ रही है ना, लोगों का तो यही कहना है कि क्या सरकार तुम भेजते हो, खाता कोई और है, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाते हैं। शायद यही सवाल इन गांव वालों का है कि गांव वाले कहते हैं कि क्या सरकार तुम तो भेजते हो, लेकिन तुम्हारे कारिंदे ही मेरे बच्चों का निवाला खा जाते हैं। कहाँ जाऊं सरकार कि तुम न्याय करोगे। आज 24 दिसंबर के बाद, आज इतने दिन के बाद प्रशासन को सूचना होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरपंच की नीयत साफ है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, मगर इस अधीक्षिका का के द्वारा बेचा जाने वाला 9 क्विंटल चावल तो 9 बोरी चावल तो गांव वालों ने पकड़ा है, जो इन आदिवासी बच्चों के हक का भोजन था, जो उनके निवालों की बात थी। जो सरकार कहती है कि हम भेज रहे हैं, लेकिन भेज रहे हैं तो कहाँ? वो सरकार किसी सेठ के गोदाम में पहुंच रहा है और इन बच्चों का, आदिवासी बच्चों का हक कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। धन्यवाद। मैं गौरव सिन्हा, मुनादी.com से सरपंच हूँ और मेरे घर में 9 बोरी जब्त किए हैं चावल को। तो ये कहाँ से आया है चावल? ये चावल आ रहा था इस आश्रम से। कौन आश्रम से? डिलडबा। अच्छा, तो क्या में आ रहा था? पिकअप में आ रहा था। तो कैसे पकड़े आप लोग? तो यहाँ पर रोके, कहाँ पर? यही दुकान के पास। अच्छा, फिर रोके, फिर तुरंत उसको जो सच्चू सरपंच को बुलाई, फिर बुलाई तो उतराया यहाँ पर। नहीं, तो अभी तक किसी अधिकारी को इसका सूचना दिए हैं कि आप लोग नहीं दिए हैं, कि गांव में ही खाली रखे हैं बात को? इस बात को ये गोपाल सब लिए हैं। गोपाल सब ऐसा किए है। गोपाल? कौन गोपाल? यही वाला कुंवर ना? नहीं, तो ये गोपाल सब ऐसा कर रहे हैं। गोपाल जो है, जिसका नाम लो, तो उसके वजह से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आगे आप लोग तहसीलदार या किसी को अभी अवगत नहीं कराए हैं? हम लोग तो नहीं कर रहे हैं सर। मेरा नाम सोन साय है और मुहाडी पंचायत का मैं उप सरपंच हूँ। मेरा घर में 9 बोरी चावल जब्त किए हैं। कहाँ से जब्त किए हैं? वही आश्रम से ला। कौन आश्रम? ऐसा डिलडबा आश्रम। तो वहाँ अधीक्षक कौन है? अधीक्षक नाम अनिमा। क्या नाम है? अनिमा। तो कैसे पकड़े आप लोग? मैं तो नहीं पकड़ा था, लेकिन सरपंच सब ला के यहाँ जब्त किए हैं। जब्त किए। कितना बोरी है? 9 बोरी है। तो क्या में ले जा रहे थे? कहाँ सप्लाई हो रहा था? सप्लाई तो ऐसा गाड़ी में ले रहे थे। कौन सा गाड़ी में? पिकअप। किधर ले रहे थे? महादेव डांग तरफ। तो कौन रोका? उसको राजेश्वर रोका। राजेश्वर।